पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का मसूरी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। एक निजी कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सांसद बनने के बाद पहली बार मसूरी पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर और कड़े कदम उठाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में असामाजिक तत्वों को दबंगई से कुचला जा रहा है। इसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अपराधियों में पुलिस का भय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े उलटफेर की बात की जा रही, लेकिन बिना तथ्यों के इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। यह भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला विषय है और इस पर जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। देखिए, अपराध बढ़ रहे हैं, मुझे खुलकर स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए। मैं कहता हूं, पुलिस सरकार की भी होती है और नहीं भी होती है। पुलिस को निरपेक्ष भाव से काम करना चाहिए। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके लिए पुलिस बनाई गई है। क्योंकि मुझे लगता है, कई मसले मैंने देखे हैं कि पुलिस, अब देखिए एसबीटी का आपने जो विषय जो शुरुआत हुई है, क्यों वहाँ फोर्स पुलिस नहीं थी? हमारे बगल में चौकी है, क्यों नहीं थी वहाँ पर? कहाँ गई थी पुलिस? ये सवाल है। महिलाओं की सुरक्षा ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। समाज को अगर ठीक रखना है, समाज को स्वस्थ रखना है, समाज में जो वैमनस्यता को कम करना है, तो महिलाओं को हमको प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। उनकी सुरक्षा ये हमको रखना पड़ेगा। हम तो भारत के लोग हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, फिर कहाँ है? इसलिए इस पर उनकी सुरक्षा, इस पर विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। कहीं पर कोई अपराध है, मैं समझता हूँ कि अपराधी पकड़ में आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो खौफ होना चाहिए अधिक गुंडे बदमाशों के ऊपर, क्योंकि पड़ोसी राज्य में दबंगई से कुचला जा रहा है। गुंडा तत्वों को, असामाजिक तत्वों को वहाँ पर दबंगई से कुचला जा रहा है। वो इधर शेल्टर कर रहे हैं, लेकिन चोर चोरी से जाए, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चोर हैं सीने जोरी से ना जाए, तो उनको यहाँ शेल्टर मिलता है। यहाँ भी खौफ पैदा होना चाहिए पुलिस का कि अपराधी यहाँ घुसने की हिम्मत ना करे और उसको लगे कि मैं घुसूंगा तो मैं सुरक्षित वापस नहीं जाऊंगा। ये लगना चाहिए। विगत दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मसूरी शहर जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसका आज मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने तय समय पर कार्य पूर्ण करने के साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। विगत दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के निकट पुश्ते का एक बड़ा भाग टूटकर सड़क पर आ गया था। वहीं शहर के मुख्य लंढौर बाजार को जाने वाला मुख्य मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया था, जहाँ पर अभी भी आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और जो मैंने इसकी स्थिति दी है इसका, क्योंकि 65 फीट नीचे से इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर मटेरियल लाने की भी दिक्कत है। मैंने अभी अपने एसडीएम को और को तो निश्चित किया है कि मटेरियल लाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आज 1 महीने से अधिक हो गया है। जिस गति से काम होना चाहिए था, काम नहीं हो पा रहा है। जब मैंने अधिकारी से उन्होंने बताया कुछ टेक्निकल दिक्कत बताई तो उसके लिए मैंने निश्चित किया। इसी प्रकार एक प्राइवेट व्यक्ति का पुस्ता मैसिंग लॉज के पास एक पुस्ता गिरने से वहाँ पर जो बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसको भी क्षति हुई है और भी नुकसान हुआ है। और क्योंकि पूर्व में भी उस व्यक्ति के द्वारा जब वहाँ पर एक पेड़ गिरा था, कई टैक्सी वालों का नुकसान वहाँ पर हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति हमने उससे ही करवाई थी। आज मैंने साहब को निर्देशित किया है कि क्षति का आकलन करके उस व्यक्ति से उसकी पूर्ति कराई जाए। मसूरी में हो रहे अवैध निर्माणों पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई करते हुए 2 अवैध निर्माणों को सील किया गया है। मसूरी टिहरी रोड पर टिपरी धार के निकट हो रहे अवैध निर्माण के साथ ही मसूरी देहरादून मार्ग पर झील के निकट 2 मंजिला भवन पर कार्रवाई की गई। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता आनंद राम ने बताया कि अवैध निर्माणकर्ताओं को लगातार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ओर से लगातार कार्य जारी रखा गया। ये जो अवैध निर्माण
कर रहे थे और इनको नोटिस जारी किया गया था पहले। ये क्यारकुली भट्टा के पास 2 मंजिला निर्माण था और इसको जो है इनके द्वारा इसको रोका भी नहीं जा रहा था, इसलिए इसको सीलिंग की कार्रवाई की गई है इसमें। इनको जबकि सुनने का अवसर भी पूरा दिया गया और ये लगातार निर्माण जारी रखे हुए थे। और एक कार्रवाई आज की है जो टिबड़ी धार टिहरी रोड पे, ये 20 फीट और 20 फीट बाई 60 फीट में जो है लोहे के उससे निर्माण कर रहे थे, तो इनका भी सील कर दिया गया। और पहले नोटिस जारी किए गए हैं इनको और सुनवाई भी की गई है इसमें पहले, उसके बाद सीलिंग के ऑर्डर हुए हैं, तो उसको अनुपालन किया गया आज उसका। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में 6 साइड हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आई 24 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता कई वर्गों में आयोजित की गई, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मसूरी पब्लिक स्कूल के मैदान में खेल दिवस के मौके पर आयोजित इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य आजकल की युवा पीढ़ी को खेल के प्रति जागरूक कर रहा है। इस अवसर पर मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरज सिंह रावत ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों से आई टीमों ने इसमें भाग लिया है। देखिए 26 तारीख को ये 6 साइड हॉकी प्रतियोगिता मेजर ध्यानचंद की स्मृति में शुरू हुई थी और आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 4 ग्रुपों में ये प्रतियोगिता थी। अंडर 14, अंडर 19 और गर्ल्स और बॉयज़ सीनियर ग्रुप के लिए चारों के फाइनल मैच आज खेले गए हैं और इसमें 24 टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया है। टीमें हैं कहाँ से? इसमें लगभग कलकत्ता से टीम है, पटना से है, बदायूं से है, भीलवाड़ा राजस्थान से है, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले तो मैं आयोजक साथियों का धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि आज समूचा पूरा राष्ट्र, पूरा देश हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। उनको याद कर रहा है कि भाई मेजर ध्यानचंद एक ऐसी शख्सियत थे जो आज भी इतने लंबे सफ़र होने के बाद भी आज तक उनकी जो अंग्रेज़ों ने ये ओलंपिक में एक टेस्ट किया कि कहीं ऐसा तो नहीं इनकी हॉकी पर जो है कोई चीज़ ऐसी चिपकाई हुई ड्रिबल करते हुए निकल नहीं पा रही है और जादूगर गोल कर देता है। तो 3 से 4 मरतबा हॉकी चेंज हुई, उसके बाद भी क्योंकि उनकी तो कला थी, उन्होंने ड्रिबल किया और अपना गोल मार के आ गए। तो ऐसे शख्सियत को आज यहाँ मसूरी में भी ये खेल दिवस के रूप में यहाँ पर 6 साइड जो है ये हॉकी का आयोजन किया गया। इसमें जूनियर बच्चे भी हैं और सब जूनियर भी हैं, बालिकाएं भी हैं और ओपन में सीनियर बच्चे भी हैं। तो ये अलग अलग, कोई हिमाचल से आया है, तो कोई हरियाणा से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया, तो कोई कहाँ आपका जो है आंध्रा से आया है। तो अलग अलग जगहों से आए हुए बच्चों ने जो है यहाँ पर प्रतिभाग किया और अपना इस खेल दिवस में सहयोग दिया। मैं आज फिर आयोजक साथियों को, मसूरी खेल संघ को बधाई देता हूँ कि उन्होंने हॉकी के जादूगर को जो है आज का दिन समर्पित किया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।